being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny. Just like my son. No. Will you talk to your son like that? My son, no. Will you call him by the name of a terrorist? No. Khalas, how can you call him like that? No problem. In front of so many people in a class. Sorry, I told him. You are a professional, you are teaching. Yeah, sorry. I told him. You can't call me that. So I told him. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या भारत में मुसलमान होना गुनाह हो गया है? हिंदू मुसलमान करने वाले, नफरत की खेती करने वालों की मानसिकता इतनी गिर गई है कि अब छोटे छोटे मुस्लिम बच्चों को टारगेट करने लगे हैं, उन पर फब्तियां कसी जा रही हैं, उन्हें टेररिस्ट कहा जा रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जो बेहद ही हैरान कर देने वाला है। एक प्रोफेसर, जिससे आप यह उम्मीद करते हैं कि वह शिक्षा की अलख जगाएगा, क्लासरूम में सब बच्चे उनके लिए समान हैं, फिर भी पॉइंट आउट करके एक बच्चे को टेररिस्ट कह देना क्योंकि वह मुस्लिम है, कहां तक जायज है? और उस बच्चे की मन स्थिति क्या बीती होगी जब सारे छात्रों के बीच में उसे टेररिस्ट कहा गया। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी यह वीडियो देखिए, कैसे उस छात्र ने पलटवार किया, बोला कि सर यह फनी नहीं है, आपने बेहद गलत शब्दों का प्रयोग किया है, मैं मुस्लिम हूं, इसका मतलब टेररिस्ट कैसे हो गया? आप कैसे ऐसा बोल सकते हैं? यह कन्वर्सेशन सुनिए आप, क्या हुआ था। No, you're just like my kid. No, if a father says that, disown him. It's a funny thing. No, it's not, sir. It's not. 26/11 was not funny. Islam terrorist is not funny. Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny. Just like my son. No. Will you talk to your son like that? My son, no. Will you call him by the name of a terrorist? No. Khalas, how can you call him like that? No problem. In front of so many people in a class. Sorry, I told him. You are a professional. You are teaching. Yeah, sorry, I told him. You can't call me that. So I told him. Right? Sir, sorry doesn't change how you think or how you portray yourself here. अब आप इस प्रोफेसर की बातों को सुनकर क्या कहेंगे? क्या इस देश में हिंदू मुसलमान करने वाले अपने मकसद में कामयाब हो गए? क्या मुसलमानों को पहले से ही अपराधी मान लिया गया है? उन्हें टेररिस्ट कहने वाले ये प्रोफेसर होते कौन है? कैसे ये हिम्मत कर लेते हैं कि एक बच्चे को टारगेट करेंगे, एक छात्र को टारगेट करेंगे, जो कि हर छात्र क्लास में हर धर्म, हर वर्ग विशेष समुदाय का होता है, उसमें से आपने पॉइंट आउट कर लिया कि वो बच्चा अगर मुसलमान है, मुस्लिम है, तो उसे आप टेररिस्ट कहेंगे। ये बेहद शर्मनाक स्थिति हो गई है और बेहद खौफनाक स्थिति हो गई है कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत किस ओर जा रहा है। क्या हमारे देश में अल्पसंख्यक के साथ ऐसा सलूक किया जाएगा? अरे जितना भारत हमारा है उतना ही उन अल्पसंख्यक भाइयों का भी है। फिर ऐसी घृणा भरी बातें एक प्रोफेसर कैसे कर सकता है अपने क्लासरूम में? और जब छात्र ने पलटवार किया, विरोध किया कि सर आप मुझे ऐसा नहीं बोल सकते हैं, तो बोलते हैं ये फनी था, सॉरी बोलता हूं। उन्होंने कहा कि सॉरी बोल देने से काम नहीं चल जाता है, ना ही ये बातें कभी फनी हो सकती हैं। आप हमारी छवि को खराब कर रहे हो। और ऐसा इस बच्चे की बातों से लगा कि वो कितना हर्ट हुआ है। कोई भी हर्ट होगा। अगर कोई मुझे टेररिस्ट कहेगा तो क्या मुझे तकलीफ नहीं होगी? तो फिर आप सिर्फ धर्म के आधार पर आतंकवाद को तय करने वाले होते कौन है? अरे ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें तो कम से कम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो को शेयर करते हुए अशोक स्वयं ने लिखा, अ प्रोफेसर इन अ क्लासरूम इन इंडिया कॉलिंग अ मुस्लिम स्टूडेंट टेररिस्ट, दिस इज व्हाट इट हैज बीन टू बी अ माइनॉरिटी इन इंडिया। इन्होंने कहा कि एक प्रोफेसर क्लासरूम में भारत में ही एक मुस्लिम छात्र को आतंकवादी कह रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत में माइनॉरिटी होना क्या होता है। इस वीडियो को तेजी से सोशल मीडिया में सर्कुलेट भी किया जा रहा है ताकि सब कोई देख ले कि हमारे भारत में अल्पसंख्यकों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। अरे बड़े तो बड़े बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा है। हम इस पर एक रिसर्च रिपोर्ट भी बताएंगे, एक बुक भी लिखी गई है, उसमें बताया गया है कि कैसे 5 साल 6 साल के बच्चों के साथ मजाक मजाक में ही उनको बुलिंग किया जाता है। उन्हें जो है बार बार यह एहसास कराया जाता है कि आप मुसलमान हैं तो आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, आप मुसलमान हैं तो आप आतंकवादी हैं। घृणित शब्दों का प्रयोग बच्चों के लिए किया जा रहा है। जरा देखिए, एक और ट्वीट है और ये अशोक कुमार पांडे ने शेयर किया है
कि एक शिक्षक के लिए सभी छात्र एक जैसे होते हैं, तो छात्रों के लिए शिक्षक आदर्श निश्चित तौर पर। लेकिन एक शिक्षक एक छात्र को मुसलमान होने के चलते टेररिस्ट कहकर पुकार रहा है, तो साफ है कि देश में आंतरिक बंटवारा किस हद तक जा चुका है। शर्मनाक है यह। अब यह बताइए कि इस देश में इंटरनल डिवीजन नहीं तो क्या है? यह क्या लाइन खींच दी गई है? मुसलमानों के साथ भेदभाव करने की खबरें अभी पटी पड़ी है मीडिया में, सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक। आपने देखा कि कैसे लोग महासभा का आयोजन कर मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान करते हैं, और उस मामले में क्या कार्रवाई होती है? नुपुर शर्मा मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ विवादित टिप्पणी करती है, नुपुर शर्मा पर क्या कार्रवाई हो गई? तो जस्टिस किस तरीके का हो रहा है? क्या सेलेक्टिव जजमेंट की ओर यह देश बढ़ रहा है? अल्पसंख्यकों को बार बार निशाना बनाया जाता है। सबसे कॉमन केस तो आप यह देख सकते हैं, श्रद्धा आफ्ताब से जुड़ा जो मामला था, श्रद्धा का मर्डर बेरहमी से आफ्ताब ने किया, लेकिन वह क्रिमिनल है, इस एंगल पर बातें नहीं हुई। वह मुसलमान है, उसने लव जिहाद किया, मामला यह बन गया, तो मुसलमान को जोड़ दिया गया। क्या आफ्ताब की वजह से पूरा मुसलमान बदनाम होगा? क्या आप मुसलमान को टारगेट करेंगे, एक छवि गढ़ने की, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करेंगे कि इस देश में मुसलमान जो हैं वो आतंकवादी हैं, वो जिहादी हैं, कुछ भी आप करने के लिए तैयार हो जाएंगे, कुछ भी कह देंगे? यह कैसे चल सकता है? मुसलमानों से नफरत करने वाले हिंदुओं के पर्व त्योहार में उनकी एंट्री को बैन करते हैं, अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो उसके साथ मार पिटाई करते हैं। तो ऐसी स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है, और फिर क्लासरूम में बच्चों के साथ यह सलूक किया जाता है। एक ऐसी ही घटना हुई उत्तर प्रदेश में, एक लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट किया क्योंकि उसे बार बार टेररिस्ट कहकर पुकारा जा रहा था, आतंकवादी कहा जा रहा था, और उसे डिप्रेशन हुआ, उसे बुरा लगा, उसकी भावनाएं आहत हुई, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। मामला क्या था? मामला जरा गौर से देखिए कि उत्तर प्रदेश के कानपुर का मामला था। यहां पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के 11वीं कक्षा के एक छात्र ने स्कूल के शिक्षकों और प्रिंसिपल द्वारा बार बार अपमानित किए जाने के बाद आत्महत्या का प्रयास किया, जिसने उसे आतंकवादी करार दिया था। लड़का मुसलमान है। इससे आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों को किस कदर टारगेट किया जाता है। उसने जब सुसाइड अटेम्प्ट किया तो यूपी के मुख्यमंत्री को भी उसने नोट लिखा। अपने नोट में छात्र ने यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मामले पर कार्रवाई करने और उन 4 शिक्षकों और प्रिंसिपल को नहीं जाने देने का आग्रह किया, जिनके बारे में उस छात्र का कहना है कि उन शिक्षकों ने उन्हें ऐसा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। अस्पताल में जब उसे होश आया तो उसने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई, मुख्यमंत्री महोदय, मैं आतंकवादी नहीं बल्कि एक छात्र हूं। जब अभी जो आपने पहला केस देखा, इस केस में तो लड़के ने विरोध किया कि आप मुझे ऐसा नहीं बोल सकते, ये फनी नहीं है, बेहद सीरियस मामला है। दूसरे में छात्र बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। हम अब आपको अमर उजाला की खबर दिखाते हैं। इस खबर में एक बुक छपी थी, उसमें 100 मुस्लिम बच्चों से बातचीत की गई। उन्हें मजाक मजाक में बार बार ताने दिए जाते हैं, पाकिस्तानी होने का ताना, मुसलमान हैं तो टेररिस्ट रहेंगे, ऐसा ताना, छोटे छोटे बच्चों को भी निशाना बनाया जाता है। देखिए अपने स्क्रीन पर जरा यह खबर। अमर उजाला ने एक किताब के हवाले से लिखा है कि लेखिका नाजिया इरम ने अपनी किताब मदरिंग अ मुस्लिम के लिए 12 शहरों में 145 परिवारों और दिल्ली के 25 नामी स्कूलों में पढ़ने वाले 100 बच्चों से बात की। वो बताती है कि 5 साल के बच्चे भी निशाने पर लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा यह मजाक नहीं, बुलिंग है। नाजिया इरम ने बताया है कि अपने शोध के दौरान मैं हैरान रह गई, मैंने सोचा नहीं था कि इन उच्च वर्गीय स्कूलों में ऐसा हो रहा है। तो पूछती हैं, जब 5 और 6 साल के बच्चे कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तानी या आतंकवादी कहा जा रहा है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप स्कूल से क्या शिकायत करेंगे? इनमें से बहुत सारी बातें मजाक में कही जाती हैं, हंसने के लिए कही जाती हैं। ऐसा लग सकता है कि इस उपहास का कोई नुकसान नहीं है, मगर ऐसा नहीं होता है। यह दरअसल बुलिंग है, उत्पीड़न है। इरम ने अपनी किताब के लिए जिन बच्चों से बातचीत की, उन्होंने बताया कि कौन कौन से सवाल उनसे किए जाते हैं या क्या क्या टिप्पणियां उनके ऊपर की जाती है। कुछ टिप्पणियां देखिए क्या कहा जा रहा है। क्या तुम मुसलमान हो? मैं मुसलमानों से नफरत करता हूं। क्या तुम्हारे माँ बाप घर पर बम बनाते हैं? क्या तुम्हारे पापा तालिबान में है? वह पाकिस्तानी है, वह आतंकवादी है। उसे गुस्सा मत दिलाओ, वह तुम्हें बम से उड़ा देगी।
इस तरीके की बातें क्लासरूम में कही जाती हैं, बच्चों से कही जाती हैं, उनकी मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा, ये कभी सोचा है आपने? शिक्षक जो होते हैं वो इस तरीके की घटिया हरकत कर रहे हैं तो फिर इन्हें शिक्षक होना भी नहीं चाहिए। वैसे भी हमारे भारत में यह देखा जा रहा है कि सेलेक्टिव एक्शन की बात हमेशा होने लगती है। अब मोहम्मद जुबैर ने ही कुछ खबरें दिखाई जो बेहद हैरान करने वाली। एक ट्वीट उन्होंने दिखाया कि जब श्रद्धा आफ्ताब का मामला आया तो लिखा गया वन आफ्ताब, उन्होंने हाईलाइट किया कि देखिए कि अगर बात मुस्लिम की होती है तो क्या होता है, तो आफ्ताब स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया जाता है कि आफ्ताब। जो दूसरा ठीक इसी तरीके का केस है उसमें नाम नहीं लिखा गया, बस मैन एंड वुमन लिख दिया गया। ये दोनों स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मोहम्मद जुबैर ने इसे शेयर किया है। ये स्थिति है कि आप सेलेक्टिव हो जाते हैं और इसी को लेकर मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट में लिखा P1 ANI पर निशाना साधते हुए, when accused is a Muslim, pick 2 and 3 ANI when accused are not Muslims। जब मुस्लिम नहीं होते हैं तो नाम नहीं आता, मुस्लिम होते हैं तो नाम दिखा दिया जाता है। चलिए, अपराधियों का मामला है, फिर भी यहां भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ह्यूमन राइट्स क्योंकि रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन जो दूसरी बात है कि यहां पर छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है, यह बेहद ही चौंकाने वाली स्थिति है। हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ने के चक्कर में आप किसी के बचपन से किसी के किशोरावस्था के साथ मजाक कर रहे हैं और मजाक में इतनी भयंकर बातें बोल रहे हैं जिसका कितना खतरनाक असर उनके मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है, यह समझने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।